5 दिन चलेगा वो बहुत ही शानदार बच्चों ने छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा दिखाने का काम किया। मैं समझता हूँ कि इस तरीके के मंच से आगे आने वाले समय के अंदर बहुत सी प्रतिभाएं निकल के आती है जो अलग अलग फील्ड के अंदर अपना कार्य करती है। मैं इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ के वीसी आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत ही शानदार आयोजन करने का काम किया है। और युवा हमारे देश की शक्ति है और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार है, युवाओं के लिए शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी इनको मिले, इस तरीके की व्यवस्था करने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जहां शिक्षा के साथ साथ कौशल की भी शिक्षा मिलेगी। और हरियाणा सरकार का इस बात के लिए प्रयास है कि हर एक ज़िले के अंदर जो कौशल विद्यालय भी जो है वो खुलेगा। इस तरीके का विचार सरकार में चल रहा है जिससे शिक्षा और रोजगार के अंदर कोई ज़्यादा अंतर ना रहे, जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करे उसको रोजगार मिले। इस बात के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 11 सालों से बनी है, तब से एक मेरिट के आधार पर नौकरियां देकर के युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया है, जिससे आज युवा जो है वो पढ़ता है। और जब युवा पढ़ता है तो सरकारी मिल जाएगी, सरकारी नहीं जाएगी तो प्राइवेट के अंदर जाएगा, कहीं भी जाएगा। उसको कौशल की शिक्षा भी दी जा रही है ताकि अपना रोजगार वो करके और दूसरों युवाओं को भी रोजगार देने का काम करे। सर, हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह जी द्वारा एक बयान दिया गया है कि थार और बुलेट बाइक पर गुंडे लोग घूमते हैं, जिसका जवाब देते हुए पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मनोहर लाल जी की और सुभाष बराला की फोटो जाहिर की है। कहते हैं कि सारा कुछ समझाए। देखिए, जहाँ उन्होंने कहा है तो कुछ एक लोग जो होते हैं, जिस तरीके की हम भी आम जीवन में देखते हैं कि कोई जो पटाखे बजाते हैं, जिस तरीके से बुलेट में और में, उनके बारे में कहा है। सभी के बारे में मैं समझता हूँ नहीं कहा। जब आप कैबिनेट मंत्री हैं, एक तो किसानों के मुआवजे का क्या स्टेटस है, और एक सिरसा में गांव है अग्निया वाली, जहाँ से 12 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर का सड़क का टुकड़ा है। बाइक को 2 बार वहाँ से निकाल दे तो शोकर और सर्विस दोबारा करवानी पड़ती है। 2 बार रिपेयर हो चुकी है 6 महीने में, लेकिन हालात वैसे ही। 2 सवाल आपने पूछे हैं कि एक तो मुआवजा हमारा जो स्टेट की पॉलिसी है उसके तहत दिया जाएगा, क्योंकि इस बार बरसात बहुत ज़्यादा हुई थी, कई जगह पे पानी चढ़ गया था, इसलिए किसानों की फसलें खराब हो गई थी, उसमें दिया जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि इस प्रदेश के अंदर लगातार 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने रिकॉर्ड की बात है कि 1058 करोड़ रुपये मुआवजा देने का काम किया। हमारी सरकार ने 10 सालों के अंदर 15,465 करोड़ रुपये, यानी लगभग 15 गुना मुआवजा देने का काम